बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का केस, तोशा खाना केस, साइफर केस, अब इससे बड़ा एक और केस सामने आया है और इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे गवाहान सामने आए हैं, जिसमें खवातीन सबसे ज़्यादा सामने आई हैं। पहले आई उनकी साबिक एहलिया रियाम खान, और उसके बाद एक बलूचिस्तान की अदाकारा, और अब एक और खातून आई हैं और वो स्कैंडल आई हैं बुशरा बीबी का। और ऐसा स्कैंडल है और ऐसा इंटरव्यू, ऐसी बातें हैं कि अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरत रह जाएंगे। और वो खातून जो मंजर आम पे आई हैं, उनके ऐसे इंकशाफात हैं। आपको याद होगा 4 साल पहले लाहौर की एक एनजीओ की खातून मंजर आम पे आई थी, अफशा लतीफ़ साहिबा, और उन्होंने एनजीओ के हवाले से बड़े शिकवे किए थे। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। तो उनको जो उनका एक फलाही इदारा था ना, वहाँ से उनको जबरन निकाला गया था। और वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ जो बहुत सी बातें करना चाहती हैं, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर से इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इस्टेब्लिशमेंट उनकी थी, इदारे उनके थे। तो उन्होंने अफशा लतीफ़ को उसमें जो सारे जो आई थी मंजर आम पे, उनके खिलाफ केसेस करना चाहती थी, इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे राज थे जो अफशा करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उनको दबा दिया गया है। अब मैं देख रहा था कि अफशा लतीफ़ का एक वीडियो मैसेज, एक पैगाम, जब जहाँ वो अदालत के बाहर खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी इतनी ज़ालिम औरत हैं, और इस ऐसी औरत हैं कि उन्होंने जो इंकशाफात किए, उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी ने जून 2019 में एक यतीम खाना है ना लाहौर का, गहवारा, वहाँ गहवारे से उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला थे, उनके दौरे हुकूमत में उनकी ईमा पर वहाँ की जो इंचार्ज थी, डायरेक्टर जनरल जो थी वहाँ की, अफशा किरण इम्तियाज़ साहिबा, उन दोनों ने जो है बुशरा बीबी की ईमा पर और उनकी हिदायत पर गहवारा से 25 बच्चों को गायब किया था। और इन बच्चों की उम्र थी 1 माह से तकरीबन 6 साल की। अब जो उनके इंकशाफात हैं वो बड़े हैरान-कुन हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक बार बयान दिया था ना, आपको याद होगा, कि बुशरा बीबी जो है बनी गाला में जो है गड्ढा खोद के उसमें मुर्गियाँ जलाती हैं। अब बकौल अफशा लतीफ़ के, उनके के उसमें मुर्गियों को नहीं जलाया था, उसमें इन बच्चों के अज़ा, इनको ज़िबा किया जाता था और इनकी हड्डियाँ इस्तेमाल होती थी उस काले जादू में। तो यकीनन ये एक जो होती है ना शैतानी कुव्वत है, उनका तासुर, उनको खुश करने के लिए जो है बुशरा बीबी इस तरह का अमल करती थी। तो ये बड़ा ख़तरनाक इंकशाफ है अफशा लतीफ़ का। वो और उन्होंने कहा है मेरे पास इन तमाम चीज़ों के सबूत भी हैं और मैं ये तमाम सबूत लेके अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। अब अफशा लतीफ़ का इतना बड़ा इंकशाफ, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ पहले जो केसेस हैं, मैं तो बोलता हूँ, अब अगर ये बात सच है कि 25 बच्चे जो अफशा लतीफ़ ने बताया कि उनको गायब किया गया जून 2019 में, तो उस्मान बुज़दार का भी उन्होंने नाम लिया और उस वक़्त वहाँ की जो इंचार्ज थी अफशा किरण इम्तियाज़। तो अब इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि वो तो बज़ाहिर, मैं आपको जब मेरा व्लॉग खत्म होगा उसके एंड में मैं उनका एक वो क्लिप चलाऊँगा भी। वो आप क्लिप भी देख लिया जिसमें वो इंकशाफात कर रही हैं और वो बता रही हैं। अब तमाम शवाहिद जो हैं इनके पास मौजूद हैं। ये कह रही है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, वहाँ ये तमाम शवाहिद पेश करूँगी कि किस तरह से रियासत के लावारिस और यतीम बच्चों को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक है और इमरान खान वैसे ही जो है 190 मिलियन पाउंड केस में उनके खिलाफ अब जो है सख्ती बढ़ गई है और बुशरा बीबी के खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों की तो शायद इनको माफ़ी मिल जाए, लेकिन ये जो अगर इतना बड़ा जुर्म, जो इतनी बड़ी बात कर रही हैं अफशा लतीफ़, अगर ये सच है, तो इन लोगों को जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और अगर अफशा लतीफ़ झूठ बोल रही हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके इस तरह का वो जो बयान दे रही है ना, ये एक छोटा बयान नहीं, ये एक बहुत बड़ा बयान है। और इस हवाले से इस पे तो अब एक सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हसन निसार साहब ने भी तो इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी बातें की थी कि इमरान खान साहब एक ज़ानी हैं और बदकिरदार इंसान हैं। और अगर आप माज़ी में इमरान खान का एक अगर इंटरव्यू देखें, एक एंकर ने लिया था, शायद बैरूनी मुल्क का कोई चैनल था, शायद इंडिया का चैनल था। तो उसमें अब इमरान खान से जब एंकर ने सवाल किया कि आपके फलाँ जगह जो है फलानी-फलानी लेडीज़ से, खातून से आपके अफ़ेयर्स थे। तो इमरान खान साहब ने बड़े फ़ख़्री अंदाज़ में कहा था, ये तो आप बहुत कम बता रही हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के लीडर्स के लिए खाली मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा, ठीक है उनका ज़ाती फ़ेल है, उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, हर इंसान का अपना ज़ाती फ़ेल होता है, उसके जवाबदेह खुद ही हैं। लेकिन कम से कम इस तरह के लोग रियासत मदीना की बात तो ना करें ना। अगर आप इस तरह का फ़ेल करते हैं और बुशरा बीबी आपकी सिर्फ़ हुकूमत बचाने के लिए हैं, वो अगर बच्चों की बल्ली दे रही हैं और मासूम बच्चों की, यतीम बच्चे, मासूम बच्चे, लावारिस बच्चे,
और आपकी हुकूमत बचाने के लिए अगर बुशरा बीबी इस तरह का अमल कर रही हैं तो फिर आपको तब भी कोई हक नहीं है कि आप जो है रियासत मदीना का नाम लें। इसके अलावा आपको याद होगा कमर जावेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे तो उनके हवाले से बहुत सारी खबर चली थी ना कि बुशरा बीबी ने जो उनका भी पुतला गाड़ दिया, तो उस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया था कमर जावेद बाजवा साहब ने भी, और सोशल मीडिया बड़ा बयान चला था। और बहुत से लोगों ने बताया कि बनी गाला से काफ़ी किलोमीटर तक दरख्तों पर हरे, काले और सब्ज रंग के ना कपड़े बंधे हुए हैं, ताबीज़ बंधे हैं, पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के लिए, इस तरह के कम शैतानी कुव्वतों को खुश करने के लिए ऐसा अमल, तो मैं तो इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मैं हुकूमत पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि आप इस वाक़ये की खुद नोटिस लें, खुद इंक्वायरी करें। अगर तो ये बात सच है तो इन मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ऐसी सज़ा देना चाहिए कि ये लोग जो है इबरत का निशान बने। और अगर अफ़िया लतीफ़ झूठी हैं तो उनको जो है इस तरह का बयान जारी करने पे उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये थी आज की इंतहाई दर्दनाक खबर, इसके साथ आज मैं हाज़िर हुआ था। अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खातून अव्वल बुशरा पिंकी के अहकामात पर यतीम खानों से कम उम्र यतीम और लवारिस बच्चों और बच्चियों को सप्लाई किया गया। उन बच्चियों को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जिनसी हवस को पूरा करने के लिए पेश किया गया। खातून अव्वल ने उन यतीमों और लवारिसों को अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया। खौफनाक खेल खेला गया सरकारी यतीम खानों में। बुशरा पिंकी ने सरकारी यतीम खानों के बच्चों पर क़यामत ढा दी। आज जो लोग अफसोस कर रहे हैं कि खातून अव्वल रहने वाली बुशरा पिंकी की गाड़ी पर लोगों ने धावा बोला, नारेबाजी की, ये मकाफाते अमल है। इस खातून ने, इस औरत ने, बुशरा पिंकी ने अपने दौरे इक़्तिदार में यतीमों और नवाज़ों पर नहीं छोड़ा। मैं एक रियासती मुलाजिम हूँ, मुझे बदतरीन हिरासत का निशाना बनाया गया।